जुमा 9 मई 2025 तक अमरीकी डॉलर इंडेक्स 100.47 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो पिछले सेशन के 100.64 के बंद होने से 0.17% की मामूली कमी को निशान जद कर रहा है। पहले दिन में पीछे हटने से पहले 100.85 की तकरीबन एक माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ये तहरीक एक मजबूती के मरहले की अक्कासी करती है क्योंकि ताजिर फेडरल रिजर्व से मजीद सिग्नल्स के मुंतज़िर हैं। डॉलर की हालिया ताकत को शरासूद को बरकरार रखने के फेडरल रिजर्व के फैसले की हिमायत हासिल है, जो इक्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान मोहतात रवैया का इशारा देती है। मजीद बड़ा जोग्राफियाई सियासी तनाव और हालिया तिजारती पेशरफ्त बशमूल एक नया के तिजारती मुआहदा ने डॉलर की अपील में एक महफूज पनागाह के असासे के तौर पर ताउन किया है। आगे देखते हुए मार्केट के शुरका मुस्तकबिल की मॉनिटरी पॉलिसी की समतों के बारे में बसीरत के लिए फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के अराकीन की आने वाली तकारीर की करीब से निगरानी कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों में तनज़्ज़ुली पर बढ़ते हुए दियो के दरमियान डॉलर की कीमत में तेज़ी के बायस जुमे के रोज़ ज़्यादातर एशियाई करेंसियाँ कमज़ोर हुईं। चीनी युआन ने अप्रैल के लिए तवक्को से ज़्यादा मजबूत चीनी तिजारती अदाद और शुमार पर बहुत कम रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, जिससे ज़ाहिर होता है कि वाशिंगटन के साथ टैरिफ के तल्ख़ तबादले के बावजूद बीजिंग की बरामदी नमू मजबूत रही। अमरीका और चीन तिजारती मुज़ाकरात भी इख्तिताम हफ्ता पर होने वाले हैं। युआन ज़्यादातर एशियाई इकाइयों के साथ इस हफ्ते गिरावट खोने के लिए तैयार था क्योंकि डॉलर ने हालिया 3 साल की कम तरीन सतह पर मज़ीद तेज़ी देखी थी। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान जारी दुश्मनी के दरमियान हिंदुस्तानी रुपया दिन के लिए बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में शामिल था। दोनों जोहरी हथियारों से लैस पड़ोसियों के दरमियान बिगड़ते ताल्लुकात के खदशात ने भी खतरे की भूख को कम रखा। डॉलर तिजारती मुआहदे की उम्मीद से बड़ा मुस्बत हफ्ते के लिए मुकर्रर। डॉलर इंडेक्स और डॉलर इंडेक्स फ्यूचर दोनों एशियाई तिजारत में गुज़श्ता 2 सेशंस में ज़बरदस्त फ़ायदा उठाने के बाद मुस्तहकम रहे। दोनों हफ्ते के लिए तकरीबन 0.7% तक तिजारत कर रहे थे। उनके तीसरे बराह रास्त हफ्ते के फ़वाइद। इस हफ्ते ट्रंप की जानिब से बरतानिया के साथ एक बड़े तिजारती मुआहदे का ऐलान करने के बाद ग्रीनबैक बुनियादी तौर पर अमरीकी तिजारती महसूलात में कमी के हवाले से बढ़ी हुई उम्मीदों से खुश हुआ। अगरचे इस मुआहदे के माशी फ़वाइद महदूद होने की तवक्को है, सरमायाकारों को उम्मीद है कि यह मुआहदा बड़ी मईशतों के साथ मज़ीद तिजारती मुआहदों का आगाज़ करेगा। ताहम कुछ तज्ज़ियाकार ज़्यादा मोहतात नज़र आए। इनने मुतनब्बे किया कि बरतानिया के साथ तिजारती मुआहदा न होने के बराबर था और ये कि अमरीका को चीन के साथ एक मुआहदे तक पहुंचने की ज़रूरत होगी ताकि दाइल को तनज़्ज़ुली की तरफ ले जा सके। चीन को अब तक सबसे ज़्यादा अमरीकी महसूलात का सामना है। चीनी युआन की आनशोर जोड़ी में 0.2% इजाफा हुआ, जबकि ऑफशोर जोड़ा 0.1% बढ़ गया। युआन ने बीजिंग के खिलाफ अमरीकी तिजारती महसूलात में इजाफे के बावजूद चीनी बरामदात में तवक्को से ज़्यादा इजाफा ज़ाहिर करने वाले अदाद और शुमार से बहुत कम हिमायत हासिल की। चीन की दरामदात भी तवक्को से बहुत कम सुकल गई, जबकि इसका तिजारती तवाज़ुन अप्रैल में तवक्कुआत से महरूम रहा। तिजारती अदाद और शुमार चीनी और अमरीकी हुक्काम के दरमियान होने वाली तिजारती बातचीत से बिल्कुल पहले सामने आए, जो हफ्ते के आखिर में जनेवा में होने वाली हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर हफ्ते के आखिर में बातचीत अच्छी हुई तो वो चीन पर अपने 145% टैरिफ को कम करने के लिए तैयार हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप अगले हफ्ते तक चीनी महसूलात को 50% तक कम कर सकते हैं। चीन के नायब वज़ीर बराए ख़ारजा उमूर चौनेंग हुआ ने जुमा को कहा कि अमरीकी महसूलात गैर पायदार हैं और बीजिंग तिजारती मुज़ाकरात के किसी भी नतीजे के लिए तैयार है। वसीतर एशियाई करेंसियाँ फ़लत से कम रेंज में मुंतकिल हुईं। हिंदुस्तानी रुपए की जोड़ी में 0.2% का इजाफा हुआ, जो 86 रुपए के इजाफे से कुछ गिरावट वापस ले रहा है। करेंसी नाजुक रही क्योंकि भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई में तेज़ी से इजाफा किया। जापानी येन का जोड़ा 0.1% गिर गया, लेकिन मुतवक्के मजमूई उजरत की आमदनी के अदाद और शुमार के बाद एक माह की बुलंदी के करीब रहा, जो बैंक ऑफ जापान के आला उजरतों और चिपचिपा इफरात ज़र के बयानिए के खिलाफ था। ऑस्ट्रेलवी डॉलर का जोड़ा फलत था, जबकि जनूबी कोरियाई वान का जोड़ा 0.1% गिर गया। सिंगापुर डॉलर का जोड़ा फलत था, जबकि ताइवान डॉलर का जोड़ा गुज़श्ता हफ्ते के दौरान जंगली झूलों को देखने के बाद 0.3% गिर गया।